कुछ ही दिनों में गोपाल की शादी बीना से होने वाली थी। दोनों तरफ शादी की शॉपिंग चल रही थी। इकलौता बेटा होने के कारण शादी का कार्ड बांटने के लिए गोपाल को ही रिश्तेदारों के घर जाना पड़ रहा था, जहां गोपाल को खाने पीने के लिए बहुत कुछ मिल रहा था। काकी जी, ये मेरी शादी का कार्ड है। पिताजी शादी की तैयारियों में व्यस्त हैं, इसलिए वे आ नहीं पाए, लेकिन आप सब लोग शादी में जरूर आइएगा। 24 तारीख को मेरी शादी है। गोपाल बेटे, मैं और तेरे काका जी, चिंटू, बबली सब लोग तेरी शादी में जरूर आएंगे। ये ले, अपनी शादी की खुशी में मुंह मीठा कर। बेसन का हलवा मैंने अपने हाथों से बनाया है, और ये मावे का लड्डू भी खा ले। ये तेरी बहन बबली ने बनाए। वाह, बेसन का हलवा और मावे का लड्डू। गोपाल ने खूब हलवा और लड्डू खाए। काकी जी, लड्डू तो बड़े स्वादिष्ट हैं। तुझे लड्डू अच्छे लगे? तू रुक, मैं अभी आई। काकी रसोई में गई और एक डब्बा लड्डू ले आई और गोपाल को दे दिया। ये लेता जा, जब जब दिल करे तब खा लेना। अरे नहीं काकी जी, इसकी कोई जरूरत नहीं। अरे खा ले, इसके बाद तो तू बीवी के हाथ के बने लड्डू ही खाएगा। गोपाल लड्डू का डब्बा लेकर घर आ गया। दूसरे दिन, माँ, मैं शादी का कार्ड लेकर ऑफिस जा रहा हूँ। ऑफिस वालों को भी इनवाइट करना है। हाँ गोपाल बेटे, ऑफिस वालों को शादी में बुलाना मत भूलना। गोपाल शादी के कुछ कार्ड ऑफिस लेकर गया और ऑफिस में सबको शादी में आने के लिए कहा। अरे भाई, गोपाल की शादी होने वाली है। शादी से पहले बैचलर पार्टी तो बनती है। हाँ हाँ, हमें तो बैचलर पार्टी चाहिए। तो ठीक है, आज शाम को 6 बजे मेरी तरफ से गोपाल की बैचलर पार्टी होगी। आप सब लोग इनवाइटेड हैं। गोपाल के बॉस ने एक बारबेक्यू नेशन में बैचलर पार्टी रखी थी। ऑफिस के सारे लोग पार्टी में आए थे। पार्टी में खाने के लिए इतनी सारी चीजें थी कि उन्हें गिनना भी मुश्किल था। पार्टी में गोपाल ने ढेर सारे पकवान खाए। खाने के बाद गोपाल को बहुत जोर की डकार आई। आज तो मैंने बहुत खा लिया। क्या करूं, खाना इतना स्वादिष्ट था कि मैं खुद को रोक ही नहीं पाया। रात में जब गोपाल घर जा रहा था तो रास्ते में, लगता है आज खाना पचाने के लिए हाजमोला खाना पड़ेगा। गोपाल ने एक दुकान से हाजमोला खरीदा और घर आ गया। गोपाल बेटे, खाना लगा दूं? नहीं माँ, मैंने खाना खा लिया है, तुम लोग खा लो। गोपाल हाजमोला की शीशी लेकर अपने कमरे में आया। वो हाजमोला खाने ही वाला था कि उसकी नजर टेबल पर रखी लड्डू के डब्बे पर गई, जो काकी जी ने दिए थे। हाजमोला बाद में खा लूंगा, पहले लड्डू खा लूं। गोपाल ने एक लड्डू खा लिए। लड्डू इतने स्वादिष्ट थे कि गोपाल से रहा नहीं गया। उसने 2 लड्डू और खा लिए और जोर की पुकार मारी। अब तो पेट में हाजमोला खाने की भी जगह नहीं बची है। गोपाल बिना हाजमोला खाए ही सो गया। दूसरे दिन गोपाल जब सोकर उठा तो उसके पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा था। आज पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है? मेरा पेट इतना फूला हुआ क्यों है? कल मैंने बहुत ज्यादा खा लिया था, कहीं मेरा पेट न खराब हो जाए। आज कुछ भी नहीं खाऊंगा। दूसरे दिन गोपाल की शादी थी। गोपाल शादी को लेकर चिंतित हो गया कि कहीं पेट की वजह से शादी में कोई अड़चन न आ जाए। गोपाल ने ढेर सारा हाजमोले की गोली खा ली। हाजमोले की गोली से शायद पेट को आराम मिले। गोपाल ने उस दिन कुछ नहीं खाया। सारा दिन गोपाल माता पिता के साथ शादी की शॉपिंग करता रहा। दूसरे दिन सुबह में गोपाल के पेट में गुड़ 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 की आवाज होने लगी। ये क्या हो रहा है? मेरे पेट में इतनी मरोड़े क्यों हो रही हैं? गोपाल को बहुत तेज प्रेशर आ गया। वो भागकर टॉयलेट की तरफ गया। गोपाल को तेज प्रेशर के साथ लूज मोशन हुआ। अब कितना हल्का महसूस हो रहा है। लेकिन ये क्या, थोड़ी देर बाद गोपाल के पेट में फिर से मरोड़े होने लगी और उसे फिर से बहुत तेज प्रेशर आ गया। वो फिर भागकर टॉयलेट गया। इस बार भी उसे लूज मोशन हुआ। ये क्या हो रहा है? कहीं मेरा पेट तो नहीं खराब हो गया? अब मैं क्या करूंगा? आज तो मेरी शादी है, सब मेरी वजह से हुआ है। क्या जरूरत थी हलवा, लड्डू और बैचलर पार्टी में ठूस ठूस कर खाने की? गोपाल ने मेडिकल स्टोर जाकर लूज मोशन की दवाई ली, लेकिन उस दवाई से उसे कोई राहत नहीं मिली। शाम हो चुकी थी। मनोरमा देवी गोपाल के कमरे में आई। गोपाल बेटे, तैयार हो जा, हमें बारात लेकर लड़की वालों के घर के लिए निकलना है। ठीक है माँ, तुम सारी तैयारी करो, मैं अभी आता हूँ। घर के बाहर बैंड बाजे वाले आ गए थे। बारात में जाने वाले सारे रिश्तेदार गोपाल का इंतजार कर रहे थे, लेकिन गोपाल को तो दस्त लग गए थे। वो बार बार टॉयलेट जा रहा था। मनोरमा देवी फिर आईं और गोपाल के कमरे में गईं, तो उन्होंने देखा कि गोपाल टॉयलेट में है। गोपाल बेटे, बारात निकलने में देर हो रही है, फिर शादी का मुहूर्त निकल जाएगा, जल्दी तैयार हो जा बेटा।
तुम चलो माँ, मैं आ रहा हूँ। इधर गोपाल को बार बार दस्त लग रहे थे, जिस कारण बारात निकलने में देर हो रही थी। उधर लड़की वाले बारातियों का इंतजार कर रहे थे। बारात नहीं आने के कारण रिश्तेदार आपस में बातें करने लगे कि शायद लड़के वाले दहेज में कमी के कारण नाराज हो गए हैं, इसीलिए बारात लेकर नहीं आ रहे हैं। ये बात बीना के कानों तक पहुंची। ऐसा नहीं हो सकता, गोपाल और उसके घर वाले तो बहुत अच्छे हैं। उन्होंने दहेज की कोई डिमांड नहीं की, बल्कि उन्होंने तो दहेज लेने से इनकार कर दिया था। इधर बीना के माता पिता बारात नहीं आने के कारण परेशान थे। बीना के पापा, अभी तक बारात नहीं आई, क्या बात हो गई? कहीं लड़के वालों की कोई डिमांड तो नहीं है? तुम चिंता मत करो बीना की माँ, मैं अभी गोपाल के माता पिता से बात करता हूँ। राजेंद्र जी ने गोपाल के पिता सुरेश को फोन किया। भाई साहब, हमसे कोई गलती हो गई तो हमें माफ कर दीजिए, लेकिन बारात लेकर आ जाइए। यहाँ हम सभी लोग बारात का इंतजार कर रहे हैं। नहीं भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं है, गोपाल को तैयार होने में जरा वक्त लग रहा है। तभी गोपाल दूल्हे के रूप में तैयार होकर बाहर आ गया। लीजिए भाई साहब, गोपाल आ गया, बस हम अब यहाँ से निकलने ही वाले हैं। गोपाल घोड़ी पर बैठकर बारात लेकर निकल पड़ा। एक टैबलेट मैंने अभी खा ली है, अब शायद 10 नहीं लगेंगे, अब मैं आराम से ससुराल पहुँच जाऊंगा। थोड़ी देर बाद बारात बीना के दरवाजे पर लगी। गोपाल घोड़ी से कूदकर जैसे ही नीचे उतरा, उसके पेट में फिर से तेज मरोड़े होने लगी। ये क्या हो रहा है यार, अब मैं यहाँ कैसे टॉयलेट जाऊंगा? गोपाल को बहुत तेज प्रेशर आने लगा। इधर बीना के घरवाले उसका स्वागत कर रहे थे। बीना की माँ गोपाल की आरती उतार रही थी, लेकिन गोपाल के चेहरे का रंग ही उड़ गया था। गोपाल को परेशान देखकर बीना की माँ मंजुला ने कहा, क्या बात है दामाद जी, आप कुछ नाराज लग रहे हैं। अगर आपके स्वागत में हमारी तरफ से कुछ कमी रह गई हो तो हमें माफ कर दीजिए। नहीं माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? आपकी तरफ से किसी चीज की कोई कमी नहीं है। वो जरा यूं ही नई जगह है ना, और भीड़ भी बहुत है, इसलिए घबराहट लग रही है। थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगा। स्वागत के बाद गोपाल को जयमाला की रस्म के लिए स्टेज पर ले जाया गया। जयमाला की रस्म होने ही वाली थी। बीना भी अपनी सहेलियों के साथ स्टेज पर आ गई। इधर गोपाल का प्रेशर बढ़ता ही जा रहा था। उफ, क्या करूं यार, अब कंट्रोल नहीं हो रहा है। इतने लोगों के सामने कहीं मेरी शेरवानी में पॉटी ना निकल जाए। गोपाल के चेहरे के हाव भाव साफ साफ बता रहे थे कि वो किसी मुसीबत में है। इधर जयमाला की रस्म शुरू हो चुकी थी और बीना ने जयमाला गोपाल के गले में डाल दी। अब गोपाल की बारी थी, लेकिन जैसे ही गोपाल ने जयमाला अपने हाथ में उठाई, बहुत जोर से उसकी हवा छूट गई। पूरे मंडप में बदबू फैल गई। गोपाल का प्रेशर भी बेकाबू हो चुका था। गोपाल के मुंह से आवाज निकली, अब और बर्दाश्त नहीं होता। बीना, मुझे 10 लग रहे हैं, बहुत जोर का प्रेशर आ रहा है। जयमाला की रस्म बाद में करूंगा, पहले मुझे टॉयलेट ले चलो। ठीक है, मेरे साथ आइए। बीना स्टेज से उतरने लगी और गोपाल उसके पीछे पीछे जाने लगा। जयमाला की रस्म अधूरी छोड़कर दूल्हे को दुल्हन के पीछे पीछे जाता देख शादी में आए लोग हैरान रह गए। ए राम, क्या जमाना आ गया है, अभी जयमाला की रस्म भी नहीं हुई और दूल्हा दुल्हन हनीमून मनाने चल दिए। और लोग भी न जाने क्या क्या बोलने लगे। इधर बीना गोपाल को अपने कमरे में ले गई और उसे टॉयलेट का रास्ता दिखाया। टॉयलेट में जाकर गोपाल को काफी राहत महसूस हुई। इधर इन सब बातों से अनजान बीना के माता पिता बीना के कमरे में आ गए। वे दोनों काफी गुस्से में थे। बीना, क्या हमने तुम्हें यही संस्कार दिए? तुम शादी के मंडप को छोड़कर दूल्हे के साथ रंग रलियां मनाने यहाँ आ गई। बेटी, शादी होने का तो इंतजार कर लेती। तभी गोपाल टॉयलेट से बाहर आ गया और बीना के माता पिता से बोला, माँ जी, बाबूजी, इसमें बीना की कोई गलती नहीं है। दरअसल मुझे 10 लग रहे हैं। मैंने ही बीना को कहा था कि मुझे टॉयलेट तक ले जाए, नहीं तो सारे मेहमानों के सामने मेरी बड़ी बेइज्जती हो जाती। 10 के कारण ही बारात आने में भी देर हो गई। गोपाल ये सब बोल ही रहा था कि उसके पेट में फिर से मरोड़े होने लगी और वो भागकर टॉयलेट में गया। गोपाल की हालत बिगड़ता हुआ देखकर बीना के पिता राजेंद्र ने फोन करके डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने घर आकर गोपाल का चेकअप किया। इन्होंने काफी उल्टा सीधा खाया है, जिस कारण इनका पेट खराब हो गया है। मैं एक इंजेक्शन लगा देता हूँ, थोड़ी देर में दस्त रुक जाएंगे। इन्हें अभी खाने के लिए कुछ भी मत दीजिएगा। ठीक है डॉक्टर साहब। डॉक्टर ने गोपाल को एक इंजेक्शन लगाया। थोड़ी देर आराम करने के बाद गोपाल बिल्कुल ठीक हो गया, जिसके बाद जयमाल की अधूरी रस्म पूरी की गई। अब गोपाल बहुत खुश था, लेकिन अपनी ही शादी में वो कुछ भी नहीं खा सकता था, क्योंकि डॉक्टर ने उसे कुछ भी खाने के लिए मना किया था। शादी में आए सभी मेहमानों को तरह तरह के पकवान खाता देखकर उसका भी खाने का बहुत मन हो रहा था।
कंट्रोल गोपाल कंट्रोल, कुछ खाया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अभी तो पूरी रात जागना है और शादी की रस्में पूरी करनी है। इस तरह से गोपाल की शादी संपन्न